पिछले सेशन तक हमने हरिराय वांग मुक्तावली के सिद्धांत परक ग्रंथों का अवलोकन किया था। लास्ट सेशन में मैंने तब भी ये बात कही थी कि यदि अन्य भी ऐसे सिद्धांत परक ग्रंथों को लेके हिंदी PDF उपलब्ध हो जाएगी तो उनका हम अवलोकन पहले करेंगे। इसलिए हरिराय वांग मुक्तावली भाग 1 में जो है वो अन्य तो बहुत से ग्रंथ ऐसे हैं जो सिद्धांत परक नहीं है, स्तुति परक है। इसलिए उन ग्रंथों का अध्ययन इस क्रम में करना आवश्यक नहीं लगता है। आप सभी लोग अपनी अपनी अनुकूलता से उन स्तुति परक ग्रंथों को तो पढ़ सकते हैं और ना ही उसमें कोई विशेष ऐसी चर्चा की आवश्यकता है, क्योंकि वो सब भावनात्मक विषय हैं। इसलिए उन ग्रंथों को छोड़ के और जो भी सिद्धांत निरूपक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन जो है वो आज के सत्र से हम प्रारंभ करेंगे, ताकि हरिराय जी ने जहां जहां भी, जैसे हमने प्रथम भाग के पिछले तक ग्रंथों तक का अवलोकन किया था, तो वहां हरिराय जी ने बहुत सारे विषयों में सरल सुगम भाषा में अपनी स्पष्टता प्रदान की थी। इसलिए उसी क्रम में अब हरिराय वांग मुक्तावली भाग 1 में जो सिद्धांत परक ग्रंथ है उनका अध्ययन आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। जो PDF है वो ग्रुप में आज सुबह भेज दी थी, इसलिए उसी के आधार पर हम पिछले अध्ययन के क्रम के जैसे ही अध्ययन का क्रम जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ग्रंथ नंबर 55 चतुश्लोकी, वहां से हम जो है वो अध्ययन का क्रम रखेंगे, क्योंकि आगे के जितने भी हैं वो सब स्तुति परक ग्रंथ हैं, तो आप लोग सब अपनी अनुकूलता से उन्हें पढ़ लीजिएगा। तो 55वां ग्रंथ जो हरिराय जी द्वारा विरचित चतुश्लोकी है, वहां से पुस्तक की जो पृष्ठ संख्या है वो 175 पृष्ठ संख्या है। वहां से हम आज का अध्ययन का जो क्रम है वो प्रारंभ कर रहे हैं और PDF का पेज नंबर 94 है। चतुश्लोकी। निजाचार्येषु सततं मनस्तत्प्रियसूनुषु स्थापनीयं न चान्येषु सममत्या कदाचन। अपने आचार्य श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी में तथा आप श्री के प्रिय आत्मज श्री विठलेश्वर महोदय सतत चित्त का स्थापन करना चाहिए। आप श्री के समान अन्य कोई है ऐसी बुद्धि से किसी भी दिन दूसरों में चित्त स्थापन नहीं करना चाहिए। तो महाप्रभु का मंगलाचरण हरिराय जी कर रहे हैं कि हमें जो है वो महाप्रभु में, महाप्रभु के पुत्र श्री गोसाई जी में अपने चित्त को लगाना चाहिए और आप दोनों के समान दूसरा कोई भी नहीं है ऐसी बुद्धि हमें रखनी चाहिए और किसी अन्य का आश्रय हमें नहीं लेना चाहिए। विधेया कृष्ण सेवैव स्वमार्गेण स्वभावतः अन्याश्रयः परित्याज्यो ह्यसमर्पित भक्षणम्। अपने इस पुष्टि भक्ति मार्ग में रहकर अपने पूर्ण भाव से श्री कृष्णचंद्र जी की सेवा ही करनी चाहिए, अन्य किसी भी देव का आश्रय छोड़ देना चाहिए। उसी प्रकार प्रभु को धरे बिना किसी पदार्थ को नहीं खाना चाहिए, असमर्पित का त्याग करना चाहिए। तो यह कर्तव्य बता रहे हैं कि हमारे भक्ति मार्ग में पूर्ण भाव से भगवान की हमें सेवा करनी चाहिए। भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता का आश्रय हमें कभी नहीं करना चाहिए और उसी तरह हमारे घर में जो हमारे सेव्य विराजते हैं उन्हें समर्पित करवाए बिना किसी भी पदार्थ का, अर्थात असमर्पित वस्तु का भक्षण नहीं करना चाहिए, असमर्पित का त्याग करना चाहिए। स्वमार्गे वसतामेव सतां संगो विधीयताम् मनसा नासता कार्यो बलवद बाधकत्वतः। अपने इस पुष्टि मार्ग से सत्पुरुषों का सत्संग करना चाहिए, मन से भी असत पुरुष का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि असत पुरुष की सोहबत बलपूर्वक बाधा उत्पन्न करने वाली है। तो भक्ति मार्ग में आने के बाद हमें भगवदीय जो वैष्णव होते हैं
उनका संग करना चाहिए। जो असत पुरुष होते हैं उनके संग का सर्वथा त्याग करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो असत पुरुष होते हैं वो भक्ति मार्गीय साधना में बाधा रूप बनते हैं। निवेदनानुसंधानम देहादेह अन्य योगतः जातान्यथा भाव बाधा भावाय क्रियताम सदा। हमारे देहादिक जब संसार के अन्य पदार्थों के संबंध में आते हैं तब उन पर उल्टे प्रकार का भाव उत्पन्न होता है। तथा उससे जो बाध उत्पन्न होता है ये दोनों न हो, इसलिए हमेशा आत्मनिवेदन का अनुसंधान करते रहना चाहिए। तो हमारे जो शरीर आदि हैं वो जब संसार के पदार्थों के संबंध में आते हैं अर्थात असमर्पित वस्तु के संपर्क में आते हैं, तो असमर्पित वस्तु का भक्षण करने से हमारे देह इंद्रिय वगैरह के अंदर प्रकार के सांसारिक दोष उत्पन्न होते हैं। और उस प्रकार के दोष हमारे अंदर उत्पन्न न हो और भगवत भाव हमारा बना रहे, उस हेतु से हमें जो प्रभु के प्रति हमने आत्मनिवेदन किया है उस आत्मनिवेदन का अनुसंधान हमें निरंतर करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ श्री हरिराय जी द्वारा विरचित चतुश्लोकी संपन्न होती है। अब आगे जो यहाँ सत्संग और दुसंग त्याग का निरूपण किया उस संदर्भ में भगवदीय परीक्षण के ग्रंथ यहाँ से प्रारंभ होते हैं कि हमें किसी सत्पुरुष की पहचान कैसे करनी चाहिए। तो जैसे जलभेद है उस तरह जलभेद का ये एक्सटेंशन है। प्रथमम भगवदीय परिशिक्षणम, सबसे पहले भगवदीय को शिक्षा यहाँ दी जा रही है। निजाचार्य पदाम भोजे स्थाप्यताम सततम मनः तत एव तदीयानाम सकलम सिद्धिष्यति। निजाचार्य श्री महाप्रभु जी के चरण कमल में हमेशा मन को स्थापित करना चाहिए, उसी से तदीय भगवदों का सब कार्य सिद्ध होगा। तो प्रथम कर्तव्य ये है कि हमारे संप्रदाय के जो गुरु हैं उनमें हमें अपने चित्त को लगाना चाहिए और उनमें अपने मन को स्थापित करने से ही जितने भी वैष्णव हैं उनके भक्ति मार्गीय सभी कार्य संपन्न होते हैं। सदा संगः सतामेव विधेयो नासताम क्वचित सत्संगतो हरौ बुद्धि रसत्संगाद असत्संगाद ग्रहादिषु। हमेशा सत्पुरुषों का ही संग करना चाहिए, कभी भी असत पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्संग करने से श्री हरि में बुद्धि होती है तथा असत्संग करने से घर इत्यादि लौकिक में बुद्धि होती है। तो यहाँ आप आज्ञा कर रहे हैं कि हमें हमेशा जो सत्पुरुष हैं उन्हीं का संग करना चाहिए, असत पुरुष का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम उत्तम भगवदियों का संग करते हैं तो उनके संग से हमारी बुद्धि भगवान में लगती है, और जब हम किसी असत पुरुष के संग में होते हैं तो घर इत्यादि लौकिक सांसारिक पदार्थों में ही हमारी आसक्ति वो लोग बढ़ाते हैं। असंतस्तु विबोधव्या मतिमंतो निजा अपि संतो हरौ रतियुता उदासीना तदाश्रिताः। चाहे अपनी बुद्धि वाले भी हों तो भी असत पुरुषों को पहचान लेना चाहिए। भगवान के आश्रित संसार में उदासीन श्री हरि में प्रेम वालों को सत्पुरुष समझना चाहिए। तो चाहे हम अपने आप को बुद्धि वाले समझते हों, चतुर समझते हों, फिर भी सत्पुरुष और असत पुरुष की पहचान हमें करनी चाहिए। इसलिए सत्पुरुषों के लक्षण यहाँ बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति आश्रित हो, संसार में उदासीन हो और भगवान में जो प्रेम वाला हो, ऐसे व्यक्ति को हमें सत्पुरुष जानना चाहिए। स्वमार्गीयः परो धर्मो हरिसेवा निरंतरम फलरूपतया ज्ञात्वा विधेया मन आदिभिः। फलरूप समझकर मन काया वचन से सदा श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, यह स्वमार्गीय सर्वोत्तम धर्म है। तो भगवान की जो सेवा है वो फलरूप है, वो कोई प्रकार के फल को प्राप्त करने का साधन नहीं है। ऐसा समझकर मन, वाणी और शरीर से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, और पुष्टि भक्ति मार्ग में यही सर्वोपरि धर्म है। सदानुसंस्मृतिः कार्या निवेदन कृतेरपि तद्भिः सह ततः कृष्णः क्षणात् तद्हृदयं विशेषतः। हमेशा सत्पुरुषों तादृशी वैष्णवों के साथ निवेदन
का भी स्मरण करते रहना चाहिए, जिससे श्री कृष्ण क्षण मात्र में ऐसे हृदय में प्रवेश करें। तो यहाँ ये समझा रहे हैं कि हमें जो हमारे तादृशी वैष्णव हों उनके साथ निवेदन का स्मरण करते रहना चाहिए, उससे क्षण मात्र में ही भगवान का हमारे हृदय में आवेश होता है। तो स्मरण के द्वारा भगवान का जो आवेश है वो हमारी बुद्धि में, हमारे मन में होता है। श्री भागवत भावार्थ श्रवणं कीर्तनं तथा स्मरणं वा सदा कार्यम बाहिर्मुख्य वृत्तये। बहिर्मुखता की निवृत्ति के लिए श्री भागवत के भावार्थ का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण सदा करते ही रहना चाहिए। तो यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि जो हम आत्मनिवेदन का स्मरण करते हैं वो हमारी आत्मनिवेदन, भक्ति और भगवत लीला, इन तीनों का ही स्मरण भागवत का अनुसंधान करने से होता है। इसलिए उसे कलेक्टिव रूप से यहाँ बता रहे हैं कि बहिर्मुखता की निवृत्ति के लिए हमें भागवत के भावार्थ का श्रवण कीर्तन और स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। तो सेवा के अतिरिक्त के काल में भागवत का अनुसंधान करने से हमारे चित्त में जो है वो भक्ति बनी रहती है और भगवत भाव हमारा जो है वो बना रहता है। ऐसा यहाँ कर्तव्य के रूप में निरूपित कर रहे हैं। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ मास्टर जी। हाँ, जय जगन्नाथ, प्रणाम जी। जैसे कारका नंबर 5 में जो आप अर्थ में आया है, हमेशा सत्पुरुषों यानी तादृशी वैष्णवों के साथ निवेदन का भी स्मरण करते रहना चाहिए। जब तादृशी जो शब्द आया है इसका राम महाप्रभु जी ने बहुत उपयोग किया है और सभी जगह ग्रंथों में आता है। तादृशी का जैसे थोड़ा पारभाषा 1-2 लाइन में क्लियर कर दें, जैसे अनेक प्रकार की सुनते लोगों से, तो वो जो थोड़ा भ्रमित सी हो रही है हमको, या हमारी जो समझ में आया वो भी थोड़ा क्लियर हो जाएगी। यही मेरा प्रश्न था। तादृशी का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ अगर हम करते तो उसका होना। तादृश होना मतलब उसका होना, या उस प्रकार के गुणों वाला होना, उस प्रकार के स्वभाव वाला होना, या उसका होना, ये तादृशी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। और हम जब भक्ति मार्गीय संदर्भ में तादृशी शब्द का उपयोग कर रहे तो भगवान का होना, भगवान वाला होना, ये तादृशी शब्द का अर्थ है। तो जैसे भगवदी और तादृशी शब्द फिर इनको अलग अलग यूज क्यों किया? भगवदी माने भगवान का हो जाना और तादृशी का भी आपने कहा कि भगवान का हो जाना, फिर इनमें थोड़ा सा अंतर, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। जी जी जी, आप क्लियर हो गए। धन्यवाद, प्रणाम जी। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा, परिशिक्षणम से क्या अर्थ समझेंगे? टू एक्सप्लेन समथिंग, अच्छे प्रकार से उस विषय को समझाना। अच्छा, तो अच्छे प्रकार से उसे समझाना मतलब अच्छा, शिक्षा मतलब वही शिक्षा की विशेषतया कोई समझ हाँ, हमें मतलब कैसे आए वैष्णव वैसे? को, हाँ वैष्णव को अच्छी तरह से एजुकेट करना। तो मतलब ये सेल्फ उसके लिए ही है, किसी का एनालिसिस करना है। जैसे प्रथम में जो अंतिम ग्रंथ हमने देखा, दूसरा विज्ञान निरूपण, उस प्रकार से ये नहीं है, खुद के लिए ही है। हाँ। जी राजा, प्रणाम। ठीक है।
अब द्वितीयम भगवदीय परिशिक्षणम, दोबारा से अब दूसरे भाग में भगवदीय को शिक्षा दी जा रही है। जीवः स्वाधीरता दोषात् न जानाति प्रभो कृतिम, प्रभुस्तु निजदासानां विदधाति स्वतो हितम। जीव अपनी अधीरता से प्रभु की कृति को नहीं जान सकता है, प्रभु तो अपने भक्तों का स्वयं ही हित करते हैं। तो विवेक को यहाँ बता रहे हैं कि हम हमेशा अपने किसी भी घटना घटित हो या कोई भी प्रकार की निर्णय हमें लेने हो तो उस स्थिति में हम अधीर हो जाते हैं और हम तुरंत उसे प्रोसेस करना चाहते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। परंतु ऐसी अधीरता से हम भगवान की इच्छा को जान नहीं सकते। इसलिए हमारे लिए कर्तव्य यही है कि हम भगवान के ऊपर विश्वास रखें कि भगवान भक्तों का हमेशा हित ही करते हैं। स्वबुद्ध्या भासते दुःखम मूढ़ानां लौकिक हिते, अलौकिकम हितम कुर्वन् प्रभुरेव करोति ही। मूढ़ जीवों को अपनी बुद्धि से दुख का भास होता है क्योंकि वे लौकिक में आसक्ति वाले हैं। अलौकिक हित करने वाले प्रभु ही सब निश्चित करते हैं। चित्रकेतु राजा इत्यादि के चरित्र का यहाँ अनुसंधान करने से ऊपर लिखी बात समझ में आ जाएगी। तो जो मूढ़ जीव हैं वो अपनी बुद्धि से ही हमें हमारे साथ बुरा हुआ ऐसा हम सोच लेते हैं, क्योंकि हम लोकासक्ति वाले होते हैं। तो हमारे लोक के अंदर यदि कुछ भी बुरा होता है तो उसे उस स्थिति में हम तुरंत ये असेसमेंट करते हैं कि ये हमारे साथ ठीक नहीं हुआ, और क्योंकि ये हमारे साथ ठीक नहीं हुआ इसलिए हम जो है तो तुरंत ही ये बात समझ लेते हैं कि हमारे साथ भगवान ने अच्छा नहीं किया। तो ये बात हमारे चित्त में जो है वो फिर तुरंत की तुरंत आ जाती है। इसलिए हमें भगवान के ऊपर ही विश्वास रखना चाहिए और भगवान ही हमारा सब कुछ निश्चित करते हैं। तो लौकिक दृष्टि से हमारे जीवन में कोई घटना अगर बुरी घटित हो भी जाती है तब भी अलौकिक दृष्टि से भगवान ने हमारा कुछ अच्छा ही किया है ऐसा हमें सोचना चाहिए। और ये बात हमें चित्रकेतु गंधर्व के विषय में हम देख सकते हैं कि उसे श्राप हुआ, फिर वृत्रासुर के रूप में उसका जन्म हुआ, फिर भगवान ने उसका उद्धार किया। येषाम् अलौकिके दृष्टिः शास्त्रीया वा पितादृशी न तेषां दुःखलेशोऽपि भासते स्वामिनः कृतौ। जिनकी दृष्टि अलौकिक सुख में है अथवा शास्त्रीय दृष्टि से भी ऐसी है, उन जीवों को स्वामी प्रभु की कृति में लेश मात्र भी दुख का भास नहीं होता है। तो जो लोग अपना लौकिक सुख दुख का विचार नहीं करते हैं परंतु अलौकिक सुख दुख का जिन लोगों के जीवन में विश्वास होता है या उस प्रकार का जिनका कंसिडरेशन होता है, उन लोगों को जो है वो ऐसी कोई कृति से दुख की अनुभूति नहीं होती है या कभी उन्हें भगवान की कृति के ऊपर कोई संशय भी प्रकट नहीं होता है। हितार्थम दंडयत्येष पितृवत् सेवकं हरिः न निजाज्ञानतो नैव मनुते कृतिमुत्तमम्। ये श्री हरि भगवान हित के लिए पिता की भांति दंड देते हैं, परंतु वह जीव अपने अज्ञान के कारण प्रभु की कृति को उत्तम मानता ही नहीं है। तो हरिराय जी प्रयोजन समझा रहे हैं कि हम जब कभी भी कोई गलत कार्य कर देते हैं या प्रभु से बहिर्मुख होने योग्य कोई कार्य हमसे हो जाता है तो भगवान जो है वो हमें दंडित करने के लिए ऐसा कोई कार्य करते हैं। और जैसे माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों का अच्छा चाहते हैं इसलिए वो हमें दंड देते हैं, परंतु हम उस समय अपनी संकुचित दृष्टि के कारण भगवान ने हमारे हित के लिए ही कुछ किया है ऐसा हम तब समझ नहीं पाते हैं, ऐसा तब हमें समझ में नहीं आ पाता है, इसलिए हमें प्रभु की वो कृति समझ में नहीं आती है। परंतु हम अपने अज्ञान के कारण ऐसा सोचते हैं, वस्तुतः भगवान की कृति उत्तम ही होती है। तथापि सहज स्नेह नोदास्ते करुणा निधि तदज्ञानेपि कुरुते स्वानुरूपाम कृतिम निजे। तो भी करुणा निधि श्री ठाकुर जी सहज स्नेह से स्वकीय जीव का हित करने में उदासीनता नहीं रखते हैं,
यह जीव समझता नहीं है, तो भी प्रभु अपने भक्त के लिए अपने को योग्य लगे ऐसी रीति से कार्य करते ही रहते हैं। तो यहाँ ये समझा रहे हैं कि फिर भी भगवान जो है वो करुणावान है, इसलिए जीव के प्रति भगवान को सहज स्नेह होता है, क्योंकि जीव भगवान का अंश है। इसलिए अपने भक्तों का हित करने में भगवान कभी भी उदासीनता नहीं रखते हैं। जीव भले ही भगवान का आश्रय समझ न पाए, फिर भी भगवान भक्त के लिए जो कुछ भी उत्तमोत्तम होता है वही कार्य करते हैं। यम अंगीकुरुते कृष्णः सदोषमपि तं क्वचित् न जहाति जन्म नित्यम स्वीकृति ही कृपया प्लुतः। श्री कृष्ण भगवान जिसका अंगीकार करते हैं वह कभी दोषयुक्त हो तो भी अपने उस जन का किसी भी स्थल में त्याग नहीं करते हैं, क्योंकि अपने उस जीव को सदा के लिए स्वीकार किया है तथा आप कृपा से भरपूर है। तो कभी हम कोई कार्य गलत कर भी देते हैं, तब भी भगवान करुणावान होने के कारण हमारा त्याग कभी भी नहीं करते हैं। तो यदि भगवान हमारा त्याग नहीं करते तो भगवान की उस कृपा का हमें अनुभव करना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु को जैसे भगवान ने वचन दिया और रामानंद पंडित की वार्ता में हम देख पाते हैं, उस प्रकार से जीव के दोष को भी ध्यान में न लेते हुए भगवान जीव का अंगीकार सदा के लिए करते। एतादृशं विहायान्यं प्रभुत्वेन च ये जनाः मन्यन्ते ते महामूढा निगूढ़ं मोहमाश्रिताः। ऐसे प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य किसी दूसरे को प्रभुत्व के भाव से स्वीकार कर लेते हैं, तात्पर्य यह कि किसी अन्य का आश्रय करते हैं, वे महामूढ़ तथा बहुत ही अज्ञान का आश्रय करने वाले हैं। तो कृष्ण की उत्तमता ऐसी है। इतना होने के बावजूद भी जो व्यक्ति कृष्ण की इस उत्तमता का अनुभव नहीं करता और कृष्ण को छोड़कर यदि किसी अन्य का आश्रय कर लेता है, तो ऐसा कार्य कोई भी जीव अतिशय अज्ञानता के वश में ही करता है। अतः सेव्यः सदा नंदो नंदांगण विहारकृत यशोदोत्संग लालितो गोप बालक वेष्टितः। अतः श्री नंदराय जी के आंगन में विहार करने वाले श्री यशोदा जी की गोद में लालित गोप बालकों से घिरे हुए सदानंद श्री कृष्ण भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसलिए अब कर्तव्य क्या वो बता रहे हैं कि नंदराय जी यशोदा जी के घर में विराजने वाले जो भगवान हैं, जो ब्रज भक्तों के द्वारा सेवित हैं, ऐसे सदा आनंद रूप भगवान श्री कृष्ण की ही हमें सेवा करनी चाहिए। व्रज स्त्री भाव संसिद्ध्यै सर्वलीला विलास युक्त तदर्थमेव प्रकटः सर्वोद्धृति प्रियः। व्रजांगनाओं के भाव की भलीभांति सिद्धि करने के लिए सभी लीलाओं के विलास से युक्त सर्वोद्धार करने में प्रीति वाले श्री कृष्ण प्रभु ब्रज भक्तों के लिए ही प्रकट हुए हैं। तो जो भगवान है वो ब्रज भक्तों के सभी भावों को पूर्ण करते हैं, ब्रज भक्तों के साथ सभी लीलाओं को पूर्ण करते हैं और सभी जीवों का उद्धार करने में निरंतर उद्यम युक्त हैं। ऐसे जो भक्त हैं उनके लिए ही भगवान का प्राकट्य होता है। स्वस्य प्रकटनो भक्ति मार्ग ज्ञानोदयो यतः अतः तदस्य रूपैक दास भावैक साधकः। प्रभु ने भक्ति मार्गीय ज्ञान का उदय हुआ है ऐसे अपने श्री महाप्रभु जी को प्रकट किए हैं। अतः उन प्रभु के मुखारविंद स्वरूप श्री महाप्रभु जी का एक दास भाव ही सर्व सिद्धि को कराने वाला है। तो इस प्रकार के भक्ति मार्गीय भावों को और सिद्धांतों को उजागर करने के लिए ही महाप्रभु जो है वो प्रभु की आज्ञा से प्रकट हुए हैं और भगवान ने ही उन्हें प्रकट किया है। इसलिए भगवान के मुखारविंद स्वरूप जो महाप्रभु जी हैं उनके प्रति अनन्य दासत्व का भाव हमें रखना चाहिए, जिससे भक्ति मार्ग सभी धर्मों की सिद्धि होती है। तदात्मज पदाम्भोज रजो मात्रावलंबेनः एतद् भिन्नेषु सर्वेषु निवृत्तोत्कृष्ट बुद्धयः सत्संग शोधकाः कृष्ण परमोत्कर्ष बोधकाः असत् संसर्गतो भीता विनीता हरिसेविषु निश्चिंत चेतसो नित्यं हरिं भजत रे जनाः सर्वथा फल संबंधो भावीत्यत्र न संशय। अब 3 पदों से फलित कर्तव्य का आप शासन करते हैं। तो अब इस पूरे ग्रंथ से जो कर्तव्य हमारे लिए प्रकट होता है उसे यहाँ संकलित कर रहे
कि उन श्री महाप्रभु जी के पुत्र श्री गोसाई जी के चरण कमल की रज का मात्र अवलंबन करने वाले, इसके अतिरिक्त सभी में से उत्कृष्टता उत्तमता की बुद्धि जिनकी नष्ट हो गई है, वे सत्संग को खोजने वाले, श्री कृष्णचंद्र के परम उत्कर्ष को समझाने वाले। तो जो महाप्रभु जी के पुत्र श्री गोसाई जी हैं, उनकी चरण कमल का जो लोग केवल अवलंबन करते हैं और उसके अतिरिक्त सभी के अंदर उत्कृष्टता की बुद्धि अर्थात गोसाई जी के अतिरिक्त अन्य कोई श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा जिनका भाव बन गया है, सत्संग को जो लोग ढूंढने वाले हैं, नित्य भगवदियों का संग जो लोग खोजते रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण में अपना श्रेष्ठ फल जो समझते हैं, दुष्ट के संसर्ग से जो डरते हैं, श्री हरि के सेवकों में विनय भाव वाले, तो जो भी संगी वैष्णव हैं उनके प्रति भी उत्तम भाव रखने वाले, निश्चिंत मन वाले और जिनका मन भगवान का भजन प्राप्त करके निश्चिंत हो गया है, ऐसे ही वैष्णव जनों श्री हरि कृष्ण भगवान का निरंतर भजन करो। तो भगवान का हमें निरंतर भजन करना चाहिए। ऐसा करने से सब प्रकार से फल का संबंध होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार भगवान का आश्रय स्वीकार करने से हमें हर प्रकार से भगवान ही फल के रूप में प्राप्त हो पाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा इति कर्तव्यता का निरूपण यहाँ कर रहे हैं। कुछ पूछना है? प्रणाम राजा। यहाँ मूल में तो आत्मज पद है, तो दोनों ही मतलब प्रभु चरणों को यहाँ लेना होगा ना? हाँ, दोनों ही। ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं, आगे के ग्रंथों का अध्ययन कल करेंगे। दंडवत प्रणाम जी। हाँ।